4 महीने पहले एक खबर लखनऊ से आती है कि एक मुस्लिम व्यक्ति के गाड़ी से गौ मांस बरामद हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी का वीडियो आपके सामने है। लड़के का नाम वासिफ है, मुसलमान। मामला गरमाया, वासिफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन ने उसी वक्त इसको जेल में डाला, सुनवाई हुई। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद जब कोई सबूत वासिफ के खिलाफ नहीं मिला तो वासिफ रिहा हो गया। अब वासिफ के साथ ऐसी चीजें होती रहती। फिर इसके बाद अभी हाल में क्या हुआ, वासिफ के नाम से एक पोर्टर बुक हुआ और पोर्टर को जब चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो देखा गया कि वासिफ नाम के व्यक्ति ने उस पोर्टर के अंदर, पैकेज के अंदर, कार्टन के अंदर गौ मांस। अब इस पर बवाल खड़ा होता है। वासिफ की जान को यह पता नहीं, वासिफ की रूह को पता नहीं कि ये मेरे नाम पर खेल कौन कर रहा है। अब बार बार ऐसे मामले आ रहे थे और वासिफ फंस रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस भी परेशान हो गई और उन्होंने जांच करना शुरू कर दी। हाँ। अरे भैया वीडियो बना लूं फिर जाऊंगा शादी में ना, तैयार हो आप? तैयार हो? मैं चलूंगा मैं, जितनी देर में आप तैयार हो उतनी देर में मैं ये वीडियो बना लूंगा। अब दोस्तों होता यह है कि जब जांच होती है तो पता चलता है कि जो वासिफ भाई थे उनकी शादी अमीना से हुई है। अमीना इंस्टाग्राम पर, आजाद ख्याल की लड़की, इंस्टाग्राम पर, यह रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। अमीना इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। उनकी दोस्ती भोपाल के अमान नाम के एक लड़के से हुई। अमान नाम का लड़का मुस्लिम और अमीना वासिफ की बीवी जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी और वो भोपाल के लड़के से जिसका नाम अमान है एक्टिव होती है, दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदलती है। लेकिन बीच में पति आ रहा था। वो साला आएगा क्यों नहीं, पति है। बीवी ने तो पता नहीं क्या सोच लिया, लेकिन वासिफ की गलती थी, बीच से हट जाना चाहिए था। अभी आगे सुनिए। अमीना और लवर अमान साजिश रचते हैं और लखनऊ के बजरंग दल से दोस्ती बढ़ाते हैं। कौन? अमान जो बॉयफ्रेंड था, और अपनी फेक आईडी से एक हिंदू नाम से बजरंग दल की मेंबरशिप लेता है। और जो अमीना है उसको, वासिफ को भोपाल से लखनऊ बुलाती है और अपने परिवार वालों से यह कह के मिलवाती है कि ये मेरे भाई हैं, भाई जैसे हैं, ठीक। और अमीना उस वासिफ को, अपने बॉयफ्रेंड को लखनऊ में किराए का मकान भी दिलवाती है। पूरा खर्चा कर रही है आंटी ये, और क्या चाहिए लोंडो को। सुनो अभी आगे आप कमाल। पति को पता है नहीं, सुबह नौकरी पर चला जाता है, रात को आता है, कभी उसकी गाड़ी से गोश्त बरामद होता है, कभी उसके नाम का पोर्टर मिलता है जिसमें गौ मांस होता है। अब ये जांच रिपोर्ट है, जिसके बाद पता चला जब जांच हुई कि जो अमीना है पत्नी ना, पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड अमान के साथ मिलकर यह साजिश रच रही थी। उसकी थार गाड़ी में 12 किलो गौमांस रखवाया, जिसकी गिरफ्तारी की वीडियो वायरल हुई थी। और अब दोबारा साजिश रची जाती है और अब दोबारा साजिश में दूसरा खेल पोर्टर से खेला जाता है। पोर्टर वाले मामले में यूपी पुलिस सतर्क हो जाती है, जांच कर लेती है, पूरा कच्चा चिट्टा खुल जाता है और जो अमीना है वो अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के लिए फंसाती हुई पाई गई है। मामा शादी में जाएंगी? तो कैंसिल कर दो शादी इसकी। कौन कर रहा है शादी? अबे भाई जैकेट पहन लियो, कंबल ओढ़ लियो, ठंड ऐसे बर्दाश्त कर लियो यार। अब वो जमाना चला गया, वो जमाना गया औरत का चक्कर। अब तो बीवी का चक्कर है बाबू भैया, बीवी का चक्कर। कमाल की बात यह है कि आमीना और अमान दोनों ही पढ़े लिखे हैं। अमीना बाजी जो है, बाजी, अरे दरी पे थूक दिया यार, मामा साफ कर देना, गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो अमीना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और जो अमान है वो इंजीनियरिंग कर चुका है। दोनों पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग भी बताइए क्या ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। ये हो रहा है
मतलब मुसलमान को फंसाने के लिए, मुसलमान मतलब पति को फंसाने के लिए बजरंग दल का सहारा। यह कौन सा प्यार है भाई? पहले होता था कि भाई कितने खतरनाक आशिक हो, अगर दोनों की अलग अलग, दोनों में से क्या किसी की भी शादी करा दी तो भाई आशिकी में हद से ये होता था कि वो आदमी दूसरी जगह शादी कर लेता था, या भाई हद से भूख हड़ताल पे रहता था और कुछ दिन बाद धीरे धीरे भूल जाता था। अब क्या होने लगा है? अब तो चाहे लड़की का पहले कोई रिलेशनशिप ना रहा हो, अब तो शादियों के बाद औरत जात दूसरों से प्यार कर रही है। पति कमाने में लगा है, औरत कहीं और मुंह मारने में लगी, उसको प्यार दिख रहा है। प्यार, पति दिन रात कुत्ते की तरह काम कर रहा है, निकाह करके घर लेके आया है, उससे प्यार नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वो रंगीन प्यार जो दिखाया जाता है, उसकी तलब में औरत अपने घर को बर्बाद कर रही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, और ये तो बीवी का चक्कर है भैया। इस चंगुल से तुम बच नहीं सकते। ज्यादा कुछ हुआ तो अभी भी ये बच जाएगी, कह देगी मेरा पति मुझे मारता था, 20 लाख की डिमांड कर रहा था, दहेज मांग रहा था और मुझे मारता पीटता था, अप्राकृतिक सेक्स करता था, गंदी गंदी बातें करता था, मुझे मार के पीट के पैसे मंगवाता था। कुछ भी कह सकता है, वो वाला कहानी है ना, मेरी एक लकड़ी की टांग है, मैं लंगड़ा हूं, अब मेरा ये हूं और वो। ऐसी कहानी अब लड़कियों के मुंह पे है पति को फंसाने के लिए। चलिए मैं ये शादी तोड़वा के आता हूं और आप भी किसी की तोड़वाइए, तोड़वाइए नहीं तो कम से कम समझाइए। तू कैसे देख रहा है हरामी, तुझे खुद करनी है शादी, तेरे अंदर वो आग लगी हुई है। दोस्तों माफ कीजिएगा, ये मैं अपने मित्र के लिए बोल रहा हूं, नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हरामी देखता है, लाइक भी किया होगा ये। और कर ले शादी। अरे यार